ये पूछो, ये तो एक अपराधी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अपराधी है। इतने ऐसे मालिक हैं जो कि गाड़ियां बेच बेच के भाग गए, यहाँ से दिल्ली छोड़ के चले गए। हम लोगों ने पीठ पे कंधे पे लाद करके केजरीवाल को शासन दे दिया। 2025 के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, 101%, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। दिल्ली के अंदर मैं चुनाव हार रहा हूँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम लोगों के बीच उतरेंगे और जानेंगे कि जनता की मूड क्या कहती है। आप बताइए, आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की बनेगी मैम। क्या क्या काम किए केजरीवाल हैं? ने जो है जितने भी वादे करे ऑटो ड्राइवरों के साथ ने, जो 10 साल इनको मौका दिया ऑटो वालों ने, टैक्सी वालों ने, पूरी दिल्ली वालों ने, उसका इसने नाजायज फायदा उठाया। ऑटो वाले को कोई भी फायदा नहीं दिया इन्होंने। इतना भ्रष्टाचार कर दिया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया मैम कि ओटीपी जो लागू करा है, नहीं तो परमिट रिन्यू हो रहा, ना तो इनकी गाड़ियां ट्रांसफर हो रही है। कितने ऐसे मालिक हैं जो कि गाड़ियां बेच बेच के भाग गए, यहाँ से दिल्ली छोड़ के चले गए। अब उनकी गाड़ियां परमिट खत्म हो गई, उनकी परमिट रिन्यू नहीं हो रही है। अब वो कहाँ जाएगा, कोर्ट जाए, कहाँ क्या धक्के खाएगा, वो हो ही नहीं रहा। केजरीवाल सुन नहीं रहा, इसलिए केजरीवाल को आपको भगाना है और बीजेपी को लाना है। आप बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं 2025 में? मैडम, हम तो चाहेंगे, दिशा बदल गई है दिल्ली की और राजनीति भी बदल गई है। 2025 के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, 101%, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। केजरीवाल ने हमेशा इनके साथ छल करा है। छल कैसे करा है, मेरी बात सुनो। 11 साल हो गए इसके शासन को। 11 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, शायद मैंने अपने जीवन के अंदर भी नहीं देखा हो जो अब है। ये कहता है 11 साल के अंदर इन्होंने गरीब लोगों के मकान मिलने थे, मोदी जी ने जो दिए थे, वो आयुष्मान भारत मिल रहा था 5 लाख का, वो इन्होंने रोके। अगर ये ना रोकता, गरीब लोगों के मकान मिल जाने थे ना, जिन लोगों के ऑटो वालों के मकान नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, वो बनते। और हम बीजेपी के साथ इसलिए हैं, बीजेपी ने हमें घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र आएगा इनका बीजेपी का, उसमें मैं 8 मांगे रखी थी हमने इनके आगे। एक तो सबसे पहले पीएम आवास योजना, वो इन लोगों को मिले, ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को। उसके बाद जो 5 लाख का क्या नाम आयुष्मान भारत है मेडिकल का, वो लागू होएगा इसमें दिल्ली के अंदर। सुकन्या कन्या योजना जो भारत सरकार की चली है बच्चियों के लिए, वो लागू करी जाएगी। सुरक्षा के लिए बीमा सुरक्षा 17 सितंबर को इन्होंने आश्वासन दिया, वो लागू किया जाएगा। इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, इसने ये कहा। लेकिन केजरीवाल ने भी अभी ऑटो वालों के लिए 5 स्कीम लागू बिल्कुल, मैं कह रहा वो मैं बताऊं आप, ये पहली बात तो ये कर ही नहीं सकता। ये पूछो, ये तो एक अपराधी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अपराधी है। कोर्ट कोर्ट के ऑर्डर है, ये किसी फैल पे साइन नहीं कर सकता, ठीक है जी। उसके बाद अगर तुमने घोषणा करी है, सरकार तुम्हारी है ना दिल्ली के अंदर, क्यों नहीं आती सूचना जारी करी इन्होंने? भाई, आप कह रहे हो मैं फरवरी में दूंगा, इसका मतलब तुम्हें डर सता रहा ना। दिल्ली के अंदर मैं चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए तो फरवरी में बोल रहा है मैं करूंगा। ये कल तक ये कहता था मैं, शीला दीक्षित चोर है, वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, उसको मैं जेल भेजूंगा। ये खुद जेल चला गया ईमानदारी का नारा लेके। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मेरा नाम सुभाष कुमार है। मैं न्याय चक्र वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ। ऑटो टैक्सी का यूनियन चलाता हूँ। हम लोगों ने पीठ पे कंधे पे लाद करके केजरीवाल को शासन दे दिया, सीट पे बैठा दिया। लेकिन 11 साल में इसने ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को नहीं, पूरे ट्रांसपोर्टरों को इस तरह से धोखा दिया, इस तरह से लूटने का काम किया कि आपको मैं बता दूं कि बुरारी अथॉरिटी जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए, वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्री का काम जो है होता था और ऑटो और टैक्सियाँ जो है वहाँ पे पास होती थी। इन लोगों ने उठा करके झूल भेज दिया और उस जगह को बेच दिया। और इतना बड़ा मतलब जो है ना, ये कह रहे थे, शीला दीक्षित को गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। लेकिन इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो हम लोगों ने आज तक कोई देखा ही नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर किसी ने ट्रांसपोर्टरों को और ऑटो टैक्सी चालकों को अगर ठगा है, छला है, तो वो केजरीवाल है। तो इसलिए हम अब ये चाहते हैं कि बीजेपी आए। जी, आप बताइए, ऑटो चालक हैं आप, और जो अभी मौजूदा जो केजरीवाल हैं, वो ऑटो चालकों के लिए 5 स्कीमें लागू कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इसके बाद बोला है कि वो 7 वादे पूरा करेंगी। आपको क्या लगता है, फिर कौन अपने वादों पर खरा उतरेगा? केजरीवाल तो झूठ बोल रहा है, ये जो भी है बीजेपी वाले है सही। कि आप ऑटो चला रहे हैं दिल्ली में, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं आपको? ऐसा नहीं, ये रेपिडो में ये बाइकें चला दी हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्या कर सकते हैं। हमारा भी काम थोड़ा टफ है। तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? बीजेपी की बननी चाहिए।
तो ये कुछ ऑटो चालक थे जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने जो इनकी समस्या है तमाम समस्याओं को अपने हमारे सामने रखा और बताया कि कैसे इनको मौजूदा सरकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विकी वर्मा के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।